नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। इसमें हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की जो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तो छुट्टी थी तो 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक वाले वीक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर जैसा देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो डिस्क्लेमर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम FII की बाई सेल एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक में अगस्त 11 से लेके अगस्त 14 तक जो वीक है FII ने सेल किया है और केवल सेल किया है। DI ने बाई किया है और FI ने नेगेटिव इफेक्ट को जितना कम करना है कम किया, और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि DII ने FII के सेल के लगभग डबल बाई किया है। तो नेट जो बाउट अगर हम लोग देखे वीकली बेसिस पे तो 8827.12 करोड़ अप्रोक्सीमेटली नेट बाय इंडियन मनी इंडियन मार्केट में आया है। इंडियन रुपीस वर्सेस डॉलर अगर हम लोग देखें तो 87.65 चल रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.87 चल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइस 66.53 USD पर बैरल है। मार्केट स्टार्टेड टू स्टॉप एंड लिटिल अप, मूविंग लिटिल अपसाइड। यूएसए ने अभी 25% इम्पोज करके 25% और टैरिफ की बात किया है, पेनल्टी की भी बात की है। सेलिंग बाय FII भी चल रहा है। इंडियन रुपीज वीक भी है, बट इवन आफ्टर ऑल दिस मार्केट स्टार्टेड टू मूव अपसाइड। अभी ऐसा हो सकता है मार्केट एक दो दिन और नीचे की तरफ जाए, बट मार्केट अब धीरे धीरे एक पोजीशन में आ रहा है कि उसको स्टॉप करके ऊपर की ओर मूव करने का प्लान कर रहा है। अभी आगे देखते हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 के मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट ग्रीन रेड कैंडल बना है वो अगस्त मंथ का रेड कैंडल है। तो हैमर स्ट्रक्चर बना है। हैमर का मतलब है कि मार्केट निफ्टी 50 अभी हैमर बनाने के बाद मीन्स इट इज ए पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन है तो अभी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। वो वीकली में और डिटेल में देखते हैं। निफ्टी 50 के अगले वीकली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम देखते हैं कि लास्ट जो कॉलम है वो लास्ट जो कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल बना है लास्ट राइट साइड में। तो बोल सकते हैं कि अगस्त का जो ये 11 से 14 का जो वीक है उसमें ग्रीन कैंडल बनाया है। उसके पहले तक रेड कैंडल मार्केट बना रहा था और ये कैंडल लगभग 300 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, जिसके कारण बोल सकते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। और यही रीजन है कि मंथली में भी वहां हैमर कैंडल बना हुआ था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा अगर जो बाहर के कंडीशन है, मतलब टैरिफ और जो दूसरे कंडीशन है अगर सही रहे तो इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 वापस ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। अगर निफ्टी 50 के डेली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि डेली के लास्ट जो चार कैंडल है, क्योंकि हाँ ये वीक 4 दिन का ही था, तो लास्ट जो चार कैंडल है उसमें 3 कैंडल ग्रीन है और फाइनली मार्केट को ऊपर की तरफ मूव मिला है। ये पहला वीक है काफी दिनों के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने में थोड़ा सक्षम हुआ है, जिसमें कि पूरे वीक में मार्केट फाइनल नेट जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ दिया है और ये लगभग 300 पॉइंट का जो पॉइंट 300 पॉइंट का मूवमेंट है अपसाइड की तरफ, वो एक तरह से काफी पॉजिटिव मूवमेंट है निफ्टी 50 के लिए। अब ये कितने दिन तक कंटिन्यू रखता है वो आगे आने वाले दिनों में पता चले, क्योंकि टैरिफ अभी तक कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ है। दूसरा, इंडियन रुपीस का वैल्यू कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो अभी देखते हैं आगे कैसा होता है। अगर हम बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट के एनालिसिस की बात करें तो जैसा निफ्टी 50 के मंथली चार्ट की बात कर रहे थे वहां भी हैमर बना था। अभी यहाँ भी लास्ट में अगर देखेंगे सबसे लास्ट जो कैंडल है वो भी हैमर बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो अगस्त मंथ में है उसमें मार्केट निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों रिकवरी मोड में है, दोनों रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ हैमर बनाने का मतलब है कि बैंक निफ्टी भी
रिलेटिवली पॉजिटिव है और ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो सबसे लास्ट कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल है राइट साइड का। इसका मतलब मार्केट वीकली बेसिस पे पॉजिटिव है और अप साइड मूव किया है। अगर हम देखें तो लगभग 600 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ दिया है। तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों ही इस वीक में पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, दोनों में ही अप साइड का मूवमेंट दिया है। बैंक निफ्टी के अगर हम डेली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट के 4 कैंडल्स में 2 ग्रीन कैंडल हैं एंड 2 रेड कैंडल है। मतलब बैंक निफ्टी 2 दिन पॉजिटिव दिखा है, 2 दिन नेगेटिव, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव किया है। और इसका मतलब ये भी है कि बैंक निफ्टी रुकने का ट्राई कर रहा है। अभी हो सकता है कंडीशन खराब हो तो वापस ये नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन अभी तत्काल और इस खासकर इस वीक में बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है। तो हम देखते हैं कि मंथली बेसिस पे निफ्टी आईटी, निफ्टी आई ऑटो एंड निफ्टी इंडियन कंजम्पशन ग्रीन है, पॉजिटिव है। और निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑयल एंड गैस एंड निफ्टी एनर्जी वो काफी काफी ज्यादा नेगेटिव है, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं कंटिन्यूअस। जो पूरे लास्ट मंथ है वो मार्केट नीचे ही गिरा है। तो अभी रिलेटिवली मार्केट इस वीक से ऊपर जाने के लिए स्टार्ट किया है। तो देखते हैं अभी कैसा मूवमेंट रहता है। अभी सिर्फ निफ्टी आईटी एंड निफ्टी ऑटो, निफ्टी इंडियन कंजम्पशन यही सिर्फ ग्रीन है। बाकी सभी जितने भी निफ्टी हैं वो सारे के सारे रेड में दिख रहे हैं। तो देखते हैं कि वीकली बेसिस पे निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा ये काफी पॉजिटिव है। और निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कमोडिटीज ये अभी जस्ट ग्रीन में आए हैं, क्योंकि ये काफी नेगेटिव थे बट अभी रिलेटिवली थोड़े ग्रीन होना स्टार्ट हुए हैं। करें तो हम लोग देखते हैं कि ये कुछ इन दिनों कुछ ना कुछ ट्रम्प के टैरिफ के कारण कोई सेक्टर कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है। रीजन है बहुत सारे अनसर्टेनिटी चल रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग डेली बेसिस पे बात करें तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी ये अच्छे पॉजिटिव दिख रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑयल एंड गैस एंड निफ्टी कमोडिटीज ये निगेटिव दिख रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस एंड इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं कौन सेक्टर कैसा परफॉर्म करते हैं। लास्ट मंथ जो हमारे इंडियन मार्केट है उसके लिए काफी खराब रहा, जिसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मंथली बेसिस पे निफ्टी निफ्टी 50, निफ्टी 100 एंड निफ्टी 50 वैल्यू 20 सभी नेगेटिव थे। निफ्टी 200 भी नेगेटिव था। और निफ्टी स्मॉल कैप तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे, बिकॉज ट्रम्प के टैरिफ के कारण पूरा का पूरा मंथ अनसर्टेनिटी में चला गया। और इंडियन रुपीज का जो वैल्यू है वो भी डाउन हो रहा है, जो दूसरा मेन रीजन है कि मार्केट जो है इंडियन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अगर हम लोग सेम वीकली बेसिस पे देखते हैं तो केवल लास्ट वीक ही, यानी कि जो वीक 11 अगस्त से 14 अगस्त तक था उसमें ही थोड़ा मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो अच्छा परफॉर्म किया है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी 100। अगर अभी भी जो पटरी पे नहीं आया वो है निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी मिड कैप 150, जो कि धीरे धीरे आने वाले दिनों में वो भी अपना स्टेट अपना रनिंग स्टार्ट कर देंगे और इंडियन मार्केट फाइनली पहले की तरह अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। कि सबसे पहले डिस्क्लेमर में ये बता देता हूँ कि ये जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक्स की, ये केवल मेरा एनालिसिस है। इस ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई बाय सेल करना है तो प्लीज डू योर ओन एनालिसिस। तो हमारा जो पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर्स, अगर मार्केट सही रहा तो इसमें गुड मूवमेंट होने का चांस है। अभी जो कंडीशन है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि बाई 0.3020 या उसके आसपास रहेगा।
और उसमें जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 2979 के आसपास होना चाहिए। अभी जो इसका टारगेट है, हम मेरे टारगेट कैलकुलेशन के हिसाब से जो T1 टारगेट आता है वो 3220 के आसपास जाना चाहिए। और ये टारगेट अगर हम लोग लेके चलते हैं तो लॉस वर्सेस प्रॉफिट मींस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो में अच्छा मेंटेन होता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक में हमारे पास है आइसर मोटर। अगर वही है, अगर मार्केट स्मूथ रहता है तो ये भी अच्छा मूव करेगा। जैसा हमने सेक्टर एनालिसिस में देखा था, इस वीक में और इस डेली बेसिस पे देखे तो ऑटो सेक्टर अच्छा चल रहा है। तो हमारा पहला था टीवीएस मोटर ऑटो सेक्टर से, दूसरा आइसर मोटर ऑटो सेक्टर से। तो अगर हम पहले बाई पॉइंट का देखें तो 5764 जो अभी लेवल है उस पर बाई कर सकते हैं, और उसका जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 5694 का होगा। लेकिन टारगेट T1 जो होगा 6300 होगा, जो काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एनालिसिस वीडियो का एंड आ गया, सो प्लीज लाइक, comments, subscribe and share this video so that a lot of people come to know what is the analysis for this week and what is the chances what we can do in the next week. So thank you for watching. Thanks a lot.